हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन डन है। ओके, ये हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, ये भी ओके है। ये लास्ट क्लास में करवाया था मैंने एन में, जहां पर 3 इयर्स का डाटा है। जस्ट नॉलेज के लिए ठीक है ये क्वेश्चन, होमवर्क में चाहे ना भी करें। देन फोर्थ क्वेश्चन, मैसेज प्रोमिसिंग कंपनी। साउंड आ रही है सबको एवरीवन? यस सर। देख लो बेटा, जहां भी कोई डाउट है एक लेवल तक हम इसको ओवर कर देते हैं चैप्टर को। इसमें इसमें वर्क कंसेप्ट निकालना होता है, वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भी हमने यहाँ पर मटेरियल दिखाया है 3 लाख का, जैसे हमने एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमें अमाउंट गिवन थी, याद है ना? मटेरियल इतने का, वेजेस इतने की। तो अभी मटेरियल अगर 3 लाख का है तो 3 लाख का 5%, अगर वेजेस 6 लाख की हैं तो उसका 6%, ये वर्क अनसर्टिफाइड है। अब जो ओवरहेड्स हैं वो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि जो ओवरहेड्स हैं वो वेजेस का 20% है। तो जो वेजेस हमारी यहाँ आ रही है 6 लाख का 6% मीन्स 6 लाख में से जितनी वेजेस कैंसिल हो रही है, कितनी कैंसिल हो रही है? 36,000। तो 36,000 का 20%, ओवरहेड्स भी कैंसिल हो जाएंगी। टोटल जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड आएगा वो 58,200 आएगा। ये आपके सामने आ गया। बाकी तो इस क्वेश्चन में क्या है, और डेप्रेशन के लिए उन्होंने बोला है कि वर्क अनसर्टिफाइड पे डेप्रेशन की कॉस्ट कोई भी इंक्लूड नहीं है, वो ऐसा लिखा हुआ है। मेरे पास अभी प्रेजेंटली बुक तो नहीं है, आज सडनली ऐसा हुआ कुछ, क्लास नहीं हो पाई ऑफलाइन, तो बुक तो इंस्टीट्यूट में है, लेकिन ऐसे मोस्टली तो क्वेश्चंस याद ही है हमें। तो इसमें डेप्रेशन का जो पॉइंट है, वो रीड करोगे बेटा? डेप्रेशन के लिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन 4 ना? हाँ, प्रोमिसिंग कंपनी देखो हेडिंग होगा हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे, वन वर्क सर अनसर्टिफाइड। डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%। हाँ, लेकिन आगे लिखा है यहाँ वर्क अनसर्टिफाइड है, वहाँ कुछ मेंशन होगा कि डेप्रेशन को हमें काउंट नहीं करना वर्क अनसर्टिफाइड के अंदर। वर्क सर्टिफाइड, सॉरी 5% of the ignore depreciation of plant for use of uncertified portion of work। यस, दैट्स अ लाइन। तो ये जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड है यहाँ पे देखो ध्यान से, तो उसको कैलकुलेट करते हुए हमें डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, इसलिए हमने इग्नोर की है। अदरवाइज फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट जैसे बनती है, 2 लाख रुपीज का प्लांट हमने डेबिट से लिखा है और 10% डेप्रिसिएशन लगाकर 180 का प्लांट क्रेडिट से लिखे है, या हम डायरेक्टली 20,000 का डेप्रिसिएशन ही शो करेंगे ओनली 10%। तो 20,000 का कितने परसेंट अनसर्टिफाइड में आएगा वो मेंशन होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीआईडी कंस्ट्रक्शन अंडरटूक के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 171 लाख। ये देखो बेटा, ये आपको दिया था होमवर्क में या नहीं? नहीं सर, नहीं दिया था ये वाला। ये आज टिक कर लो, ये कर सकते हो आज। ये आज करते हैं बेसिकली अभी हम ना। बिफोर इसकी इसकी पिक शेयर कर दोगे ग्रुप में? यस सर, यस सर। क्लियर से पिक ग्रुप में डाल दो। रीड करो बेटा क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन
हाँ शायद जी। हमने किया हुआ है किया हुआ है हमने। ये कुछ। हाँ जी, क्लास में किया हुआ है हमने। हाँ, क्योंकि ये तो एवरी ईयर करवाते ही हैं या फिर होमवर्क में दे देते हैं। देख लो, कोई बात नहीं, आपके सामने है। कुछ भी ऐसा लगता है, इट्स वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन, हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। एक का फिर भी गो थ्रू कर लो, ओके कर दो। आज हमें 90% लेवल तक पहुंचना है, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड अबव 90% है। आई थिंक क्लियर है ना। मटेरियल इशू, डायरेक्ट वेजेस पेड, साइट ऑफिस एक्सपेंसेस, मटेरियल रिटर्न, क्रेडिट साइड, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों गिवन है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, अच्छा ये कर लिया था ना जब आपने कंफर्म किया था कि ये क्या है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 120 ये कैश रिसीव्ड है। हो गया था ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है, डन है ये। जहाँ पीएल अकाउंट भी किया था हमने, फिर एक बैलेंस शीट एज एन एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक ये न्यू बुक्स में है नहीं क्वेश्चन। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्वेश्चन क्रॉस है। अगर है भी ओल्ड बुक्स में तो इसको क्रॉस कर दो। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्रॉस इट। देन जॉब नंबर 31, ये क्वेश्चन भी डन है हमारा, इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था, बिल्कुल लास्ट में, इफ यू रिमेम्बर। यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी थी, जो कि इसमें मटेरियल 1620 लिखा हुआ है, ओवरहेड्स सॉरी वेजेस 700। अब क्योंकि जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट वेजेस का 40% है, ये कैसे आएगा? या तो ये क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 40% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो फिर हम डायरेक्ट वेजेस 6900 का 40% कर देते हैं, राइट एवरीवन? 6900 का 40% 2760, या फिर ये 2760 गिवन होते हैं तो हम 2760 को डिवाइड कर देते हैं, गॉट इट ना? 2760 डिवाइड बाय 1600, तो भी हमें इसका रेट मिल जाता है। इसका नेम कोई भी हो सकता है, ओवरहेड्स, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, तो बेसिकली ओवरहेड्स ही होते हैं। तो वो 40% हम इस 700 का कर देते हैं, 700 का 40% 280, तो वर्क अनसर्टिफाइड ही निकालना है यहाँ पे भी हमें। ये भी हो गया, ओके, डन है हमारा ये क्वेश्चन। देन ये क्वेश्चन होमवर्क में था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, चेक करो। नो सर। तो बेटा ये भी देखते हैं क्वेश्चन, अभी चेक करिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, चेक करो, सिंपल है। हो जाएगा ना ये भी? सर जो पॉइंट गिवन है, मटेरियल डायरेक्ट टू साइट लेस रिटर्न्स, इसका क्या मतलब? डायरेक्ट टू साइट तो आगे समझ, लेस रिटर्न्स का क्या मतलब? मींस वो नेट दिया हमें, मींस जो डायरेक्टली साइट पे ही अच्छा, ठीक। हम परचेज कर रहे हैं और वहां से रिटर्न कर रहे हैं अपने सप्लायर को, तो नेट अमाउंट इज 420।
एक मिनट होल्ड करना बेटा, आई थिंक ओल्ड एडिशन बुक्स मेरे पास हैं कार में ना, एक मिनट चेक करो, आप चेक करो एक मिनट, मैं आप देखता हूँ। हाँ जी बेटा, देख लिया क्वेश्चन। काजल, कितने क्वेश्चन किए आपने? यस सर। हाँ जी बेटा, कितने क्वेश्चन किए आपने? सर सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए और सारे हो गए। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम वन बाय वन एवरी क्वेश्चन वी आर चेकिंग, तो लास्ट तक देखते हैं कहाँ तक डाउट है आपके। ओके। तो ये था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इसमें कोई डाउट है या नहीं, ये बात कर रहे थे अभी। ठीक है, हो गया, ये भी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। 2/3 होना है क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा है, साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिगिन टू ट्रेड, ये क्वेश्चन होमवर्क में था। Yes. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट से रिलेटेड, चेक करते हैं, रीड द क्वेश्चन एवरीवन। देखिए, मटेरियल इश्यूड 150, परचेज किया 40,000 और प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट। अब हमने डिसाइड क्या किया हुआ है, यस एवरीवन, कि हम प्लांट को नहीं लेकर आएंगे यहाँ, Depreciation. ठीक है, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन की बात करेंगे।
कितना है डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वो लगाएंगे, वो देखते हैं कितनी अमाउंट आएगी, वो जो भी अमाउंट आएगी यहाँ लिख देंगे, राइट। आगे वेजेस पेड, मटेरियल के दोनों पॉइंट्स हो गए, टू वेजेस पेड हो गया 240, एड आउटस्टैंडिंग, नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग की, चेक करो 4000 आउटस्टैंडिंग है। ये आपको फुल क्वेश्चन पहले रीड करना है, राइट, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना। पहले फुल क्वेश्चन जब रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आउटस्टैंडिंग है, तो वो इसी टाइम ऐड करना है। अगर रह जाए तो टू वेजेस आउटस्टैंडिंग आप अलग से हेडिंग भी बना सकते हो, बिकॉज आना वो डेबिट साइड है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ऐसे साइट एक्सपेंसेस पेड गिवन है, आउटस्टैंडिंग गिवन है, ये मिल गए दोनों पॉइंट्स। रिस्पॉन्स फास्ट करते रहना बेटा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बस यही एक ड्रॉबैक होता है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं ज्यादा, अदरवाइज कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिनको समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,000, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड और वेजेस, ये दोनों इसके साथ ही गिवन है, ठीक है, कभी नीचे गिवन होते हैं कभी साथ में गिवन है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले हमें ऐड करना है। अब जो पैराग्राफ है वो रीड करते हैं। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कॉस्ट ₹5,000 एंड मटेरियल 4,000 वर लॉस्ट। जहां तक मटेरियल की बात है बेटा वो तो लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मटेरियल लॉस्ट 4,000 हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन प्लांट हम शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? वो हमने डेप्रिसिएशन हाँ, क्योंकि जो प्लांट, के हिसाब से चीज में डाल यस, जो प्लांट लॉस्ट हो गया हमें उसको शो ही नहीं करना है, क्योंकि उसकी डेट गिवन नहीं है, या एंड है, या पहले कुछ गिवन नहीं है। बस आपके लिए प्लांट सिर्फ वही आना है, सॉरी प्लांट का सिर्फ डेप्रिसिएशन आना है जो हमने यूज किया है, तो इसलिए ना डेबिट साइड है ना क्रेडिट साइड होगा कुछ भी ऐसा, तो ये कैंसिल हो गया 5,000 रुपीज का। बैलेंस शीट में इसकी इंपॉर्टेंस है, ये 5,000 जो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में शो नहीं करेंगे, ये बैलेंस शीट में शो होगा एवरीवन, जो लोग भी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स आज मैसेज आया था कि नहीं क्लास 10 करेंगे, तो ये रिकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये 5,000 बैलेंस शीट में आएंगे, अगर बैलेंस शीट आपको हाँ बनाने को कहा है, यस बनाना है आपको। नेक्स्ट मटेरियल हो गया, सम पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 2,500 वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 500। अब 2,500 उसकी बुक वैल्यू है, तो बाय बैंक 3,000, गॉट इट ना। 2,500 का मटेरियल 3,000 में सेल कर रहे हो 500 के प्रॉफिट पे, तो 500 का प्रॉफिट डेबिट से आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, दोनों ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। अगर लॉस है तो वो बाय पीएल लिख के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकल जाता है बाहर, अगर वो गेन है तो 2 PL लिख के वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 3,000 में वो 500 इंक्लूड है, गॉट इट ना। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे 2,500 लिखें बुक वैल्यू, 2,500 इज द बुक वैल्यू, देन 500 को दिखाने की नीड नहीं है, बट एक्चुअली वो 3,000 का सेल हुआ है, तो इट मीन्स इस 3,000 के अंदर 500 का प्रॉफिट इन्वॉल्व है। अगर आप उसको पीएल में नहीं भेजोगे तो क्या होगा ये बताइए, अगर हम 2 PL नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? यस बेटा, साउंड आ रही है मेरी आपको? काजल, सार्थक, विभो, यस सर। अगर हम इस 500 को पीएल में नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट बन जाएगा, वो फिर नोशनल प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसमें से। अगर हम लिखते हैं बाय बैंक 3,000, तो ऑब्वियसली जब आप उसको 2 PL में नहीं लिखोगे, तो अगर सपोज यहाँ पे नहीं लिखा आपने 500 गलती से आपने, जब आपको लॉजिक पता होता है ना फिर मिस्टेक नहीं होती है कभी भी, जब आपको एक आइडिया होता है तो हो सकती है मिस्टेक वहां जाके। तो 2 PL लिखने का यही पर्पज है कि 500 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से निकल के पीएल में चले गए, तो वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं है इसलिए। और अगर लॉस है तो बाय पीएल।
तो ये भूलना नहीं आपको। तो ये भी हो गया, मटेरियल सोल्ड एट ए प्रॉफिट 3500, ऑल पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सम सर पार्ट एक डाउट ऑफ, है हाँ जी, सर, जैसे अभी हमने बाय बैंक सेल्स ऑफ मटेरियल्स में 3000 लिख दिया, तो हमने डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में डालना है वो या नहीं डालना? मैं वही तो समझाया बेटा आपको कि अगर आप 3000 क्रेडिट से लिखते हो तो 500 रुपीज यहाँ लिखना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं लिखोगे तो हाँ जी। क्या होगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर यहाँ नोशनल प्रॉफिट 14,500 आएगा। यस सर। तो वो आना तो है ही है ना 500 डेबिट साइड, क्योंकि आपने मटेरियल को प्रॉफिट पे सेल किया है। अब इस मटेरियल की कॉस्ट प्राइस क्या है, कितनी कॉस्ट प्राइस है? 2500। 2500। तो अगर हम 2500 ही लिखें यहाँ पर, देखो मेन मकसद क्या है आपका, आपको इस मटेरियल को, जैसे सीमेंट के 10 बैग हैं, सपोज सीमेंट के 10 बैग्स को मैंने बेच दिया, तो इट मींस वो सीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए भेजा गया था, वो वहां यूज नहीं हुआ, वो वहां से चोरी हो गया या हमने बेच दिया, तो वो हमारी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो हमें बेसिकली कैंसिल करने हैं। तो आप बाय बैंक 2500 भी लिख सकते हो, इससे डेबिट साइड भी 2500 है। गॉट इट माय पॉइंट? यहाँ इसके अंदर भी 2500 है और क्रेडिट साइड भी 2500 है, तो 2500 क्या हो गए, कैंसिल। बट अगर आप उसकी सेल प्राइस लिखते हो, यू नो ऑलवेज सेल प्राइस में प्रॉफिट लॉस होता ही है, तो ये आपने मटेरियल की एमआरपी या सेल प्राइस लिख दी विच इन्वॉल्व्स प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का प्रॉफिट बन गया ना, क्योंकि 3000 ज्यादा है 2500 से, तो वो 500 इसके अंदर है, वो 500 इसके अंदर है, तो वो 500 रुपीज हमें पीएल में भेजना है, टू पीएल। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो नोशनल प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा, जो कि रॉन्ग है, दैट्स रॉन्ग। अब ऐसा नहीं कर सकते, पीएल में आपको ट्रांसफर करना ही करना है। गॉट इट नाउ? यस सर। चले आगे। अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं ये पैराग्राफ की थर्ड लाइन में आ जाओ। ऑन 31 दिसंबर प्लांट विच कॉस्ट 2000 वाज रिटर्न टू स्टोर। अब प्लांट के लिए बात करते हैं बेटा, 5000 का प्लांट लॉस्ट हो गया, 2000 सर 2000 का आपकी प्लांट, आवाज क्रैक हो रही है। 2000 का Yes, sir. प्लांट रिटर्न हुआ, अभी भी क्रैक हो रही है। सर अभी क्लियर आ रही है, बीच बीच में थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रही वो है। नेटवर्क कई Yes, बार sir. वीक, नेटवर्क जो सिग्नल है ना वो वीक हो जाता है। ओके सर। मैं सेकंड लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ नेटवर्क को, देखते हैं। हेलो, अब आ रही साउंड आपको? हेलो बेटा, साउंड आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वो सिग्नल वीक होता है कई बार, बिकॉज वाईफाई पे चल रहा है ना ये, लैपटॉप पे। तो 5000 का प्लांट लॉस्ट है, 2000 का हमने रिटर्न कर दिया, और क्या हुआ, 3000 का प्लांट हमने अदर कॉन्ट्रैक्ट्स पे भेज दिया। अब पॉइंट क्या है कि हमने कितना प्लांट भेजा था, प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट पे कितने भेजा था बेटा? 70 सर। हाँ जी, 70,000 का प्लांट हमने सेंड किया था, वहां पर भेजा था, और उसमें से 10,000 का प्लांट वहां से निकल गया है, तो वहां कितने का बचा? 60 का बचा वहां पे। तो अभी जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम बोलते हैं डायरेक्टली डेप्रिसिएशन शो करेंगे, उसका फायदा ये है, हमें ये कुछ भी नहीं दिखाना, ये सब बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये अदर कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा, उस पे डेप्रिसिएशन लगा, कुछ नहीं दिखाना हमें।
हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाना है, तो मुझे बस ये बता दो 70,000 में से कितना प्लांट यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे, बस ये बता दो। और रेट कितना दिया डेप्रिसिएशन का? 10% 10% दिया सर। per annum. ये जो 5,000 पर एनम है यहाँ पर Yes sir है। और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ है? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तो फुल ईयर हो गया, क्योंकि हमने दिसंबर में जाके ही प्लांट रिटर्न किया स्टोर को और साथ में अदर कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा है। तो इसका मीनिंग मैं ये कह सकता हूँ मोटा मोटा कि 60,000 का प्लांट ऐसा है जो अभी साइट पे है बेटा, एट साइट। गॉट इट? हाँ जी, 60,000 का प्लांट कहाँ है? एट साइट है। 2,000 Yes, का sir. प्लांट पूरा साल यूज हुआ, उसके बाद रिटर्न हुआ। 3,000 का प्लांट पूरा साल यूज हुआ, उसके बाद अदर कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि पूरा साल 65,000 का प्लांट यूज हुआ है। तो जब हम डेफिनेशन लगाएंगे बेटा, तो डेफिनेशन ऐसे लगाएंगे, देखो, टू डेफिनेशन ऑफ प्लांट 65,000 का 10% कितना आएगा? 60 6500। बस कितना इजी हो गया। देखो, आपको प्लांट ना दिखाते हुए, देखो आपको कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे, टू प्लांट वगैरह, आपको सिर्फ क्या दिखाना है? टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नथिंग एल्स। और वो कितना है सर? 6500, जो कि ब्रैकेट में आ जाएगा। मेरे पास वहां स्पेस नहीं है ब्रैकेट लगाने का, तो ब्रैकेट लगा देंगे 65,000 इंटू 10%। अब क्या ये 70,000 मैच हो गया आपका? नहीं हुआ। तो 5,000 कौन से हैं जिसपे हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया? टेल मी। Stolen. Lost, sir. कब लॉस्ट हुआ वो? सर डेट नहीं दी है। तो बस आप ये मानेंगे कि वो स्टार्टिंग में ही लॉस हो गया। जब डेट गिवन ना हो तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो कब कब लॉस्ट हुआ। अगर बताया होता कि वो 1 जुलाई को लॉस्ट हुआ, तो हम ये मानते कि वो प्लांट भी हमने यूज किया है ना? 5,000 वाला प्लांट Yes भी हमने sir यूज किया है 6 मंथ्स के लिए। उस केस में भी, अब मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उस केस में भी उसका डेप्रिसिएशन शो नहीं होगा, क्योंकि वो प्लांट ही पूरे का पूरा ही एग्जॉस्ट हो गया, पूरे का पूरा ही लॉस्ट हो गया। तो प्लांट लॉस्ट सीधा पीएल में जाना है, चाहे फिर वो यूज हुआ हो या ना यूज हुआ हो। हमारे लिए तो पूरे का पूरा ही गया ना 5,000 का। हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? जो प्रेजेंट में हमारे पास है वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो प्रेजेंट में 31 दिसंबर को जहां मेरी बैलेंस शीट बन रही है, उस टाइम मेरे पास है, या नॉर्मल कोर्स में मैं उसे बेच रहा हूं। लेकिन अगर कोई चीज दुनिया में रही नहीं, बची नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर बेटा आप प्लांट बेचते हो 1 जुलाई को, तो भी आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे उसके ऊपर। बाकी प्लांट अगर बच जाता है साइट पे, स्टोर में भेज देते हो, अदर कॉन्टेक्ट्स पे भेज देते हो, सब केस में डेप्रिसिएशन लगेगा। बट लॉस्ट के केस में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? क्लैरिटी है? चले आगे। yes sir तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 65,000 पे। तो एक लाइन लिखने से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। ये देखो, प्लांट एट साइट वाला पॉइंट भी कैंसिल हो गया। छोटा सा क्वेश्चन रह गया आपके लिए सर, सिंपल। तो क्रेडिट साइड पे क्या है सर? 3 चीजें बेटा, मटेरियल लॉस, मटेरियल लॉस्ट sales of बाय material. बाय पीएल, सेल ऑफ मटेरियल बाय बैंक, लेकिन सबके अकाउंट आएंगे, बाय सेल ऑफ मटेरियल नहीं लिखना, बाय बैंक ब्रैकेट में रीजन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में रीजन, और वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। प्लांट का हमने कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। ना प्लांट हम इंसर्ट करेंगे डेबिट साइड, ना हम लिखेंगे डेबिट साइड, ना हम उसको राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट साइड। वेरी सिंपल। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से
एक वर्किंग नोट बना सकते हैं और वहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर 9 मंथ्स का होगा तो 9 मंथ्स का निकाल देंगे, किसी पे पूरे साल का। तो प्लांट के कई पार्ट्स हो गए, एक पार्ट वापस हो गया, एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, अदर लाइक दैट। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको, हो जाएगा क्वेश्चन ये। यस सर। ठीक है, अब आप होमवर्क में करेंगे अगर आपने अभी ट्राई नहीं किया। आगे फॉर्मूला बताइए, 2/3 होगा और कैश रिसीव्ड 80% है वर्क सर्टिफाइड का। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, दिस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बस एक ही पॉइंट रहता है, बाय कैश, सिंपल, जो उससे हमें मिला है पूरे साल में, बाय कैश। और वो एक बैलेंस रहेगा, फिर वो और दे देगा बाय कैश, वो प्लस हो जाएगा बाय कैश। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा 2 साल 3 साल, वो पार्ट पेमेंट्स करता रहेगा, वो उसका एक बैलेंस बढ़ता जाएगा हमारे पास एज ए लायबिलिटी, क्योंकि जो भी उसने हमें दिया है वो एज ए एडवांस दिया है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो आपके लिए एडवांस है। जैसे अभी हम आपको मैसेज करेंगे कि यू प्लीज पे योर फीस, तो वो एक एडवांस फीस होगी जो हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी, जिसके अगेंस्ट हमने आपको एक सिलेबस कमिट किया है। तो वो एक लायबिलिटी रहेगी आपके अकाउंट के अंदर, वो पैसा पड़ा रहेगा। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके वो अमाउंट हमारे इनकम अकाउंट में शिफ्ट होगी। गॉट इट ना, लायबिलिटी साइड से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी वो, तब तक ये हमारे लिए लायबिलिटी है। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाने को अगर कहते हैं तो आपको पता है इसकी 2 जर्नलिटीज बनती हैं। पहली जर्नलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट से आता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड 483। दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिजर्व। डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस, जो प्रॉफिट रिजर्व में रहता है इसका, जो प्रॉफिट रिजर्व में रहता है, जिसको हम स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ऐसे ये वाले अकाउंट्स आ सकते हैं बनाने के लिए आपको ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन। आगे बैलेंस शीट है, इस पे अगर आपको कोई डाउट है पूछ लीजिए, आपके सामने है, एक बार चेक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन करेंगे। देखो प्लांट एट साइट वो कितना है, 60,000। अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं ना, 60,000 का था और 10% डेप्रिसिएशन, जो स्टोर में वापस आ गया वो 2,000 का था, 10% डेप्रिसिएशन। जो अदर कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ा हमारा 3,000 का गया था, 10% डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज दिखा सकते हैं।